नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल दुर्गा की जो मूर्ति है उसका कल इमर्जन था, यानी कि जो प्रवाह करते हैं मूर्तियों को। और यूपी के बहराइच में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई, जहां पर 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था राम गोपाल मिश्रा, उसकी मौत हो गई। और वजह ये थी कि कुछ लड़ाई हुई आपस में डीजे की म्यूजिक को लेकर, और राम गोपाल वर्मा के और जो लोगों में जिनमें झड़प हुई उसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। और उसके बाद कुछ और लोगों को चोट भी लगी है, कुछ गोलियां चली हैं। और बेसिकली ये पूरा हिंदू मुस्लिम का मामला था। और एक अब वीडियो सामने आ रहा है जहां पर एक व्यक्ति छत पर चढ़कर झंडा हटाने की कोशिश कर रहा था। और उस हरा झंडा हटाने की कोशिश के बाद फिर ये शायद ये घटना सामने आई है। अब ये बहराइच की जो घटना है काफी तूल पकड़ रही है, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा की जो बॉडी है, उसके जो परिवार के लोग हैं वो बहराइच मेडिकल कॉलेज में न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बॉडी को लेकर वहीं पर बैठे हुए हैं। और जो प्रशासन है उसने टेम्परली हॉल्ट कर दिया था इस इमर्जन प्रोसेशन को। ये जो जुलूस निकल रहा था फकरपुर, रामगांव और कैसरगंज वाला जो ये पूरा इलाका है, और वहां पर इस समय बताया जा रहा है कि हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? आखिर उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी कि वो छत पे जाकर एक हरा झंडा हटाने की कोशिश कर रहा था? क्या ये घटना जानबूझकर अंजाम दी गई? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहराइच की इस घटना पर क्या कहेंगे? क्या योगी जी जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या प्रशासन बिल्कुल निपुंसक हो चुका है कि वो इस तरीके की घटनाओं को हैंडल ही नहीं कर सकता? क्या हुआ इस बहराइच की घटना में, और क्या कहेंगे आप? देखिए नीलू जी, जो घटना आपको देखने को मिली है, इसकी शुरुआत गणेश पूजा से शुरू हो गई थी। आप गणेश पूजा जब उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उस दौरान मैंने लगातार देखने को मुझे मिला कि कहीं ना कहीं कहीं लखनऊ में, कहीं किसी और जनपद में, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं छुटपुट की। गणेश पूजा में पंडाल में किसी ने पत्थर फेंक दिया, फिर कहीं गोंडा में जुलूस में पत्थर फेंक दिया, फिर कहीं कुछ और हुआ तो पत्थर फेंक दिया। जो सरकार उत्तर प्रदेश में विगत लगभग 8 साल होने वाले हैं योगी सरकार को, 8 सालों से न कोई पत्थरबाजी हुई, न कोई इस तरह की चीजें हुई। तो 2024 का चुनाव हारने के बाद ही क्यों पत्थरबाजी शुरू हुई, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त खानी पड़ी, इसलिए बीजेपी अब वो चीजें सामने करारे पे आ गई है। और इसकी मैं पुष्टि भी किए दे रहा हूं, क्यों बीजेपी का नाम मैं ले रहा हूं। आप ये बताइए, पूरा प्रशासनिक अमला रहता है जब कभी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। तो मूर्ति विसर्जन में जब प्रशासनिक अमला था, जब वहां पुलिस थी, कई थाने की फोर्स रहती है, जहां ज्यादा मूर्तियां होती वहां ज्यादा फोर्स होती है। तो आखिर फोर्स के सामने कोई कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है? एक बात, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो घटनाएं आई, पहले जो वीडियो मैंने रात को देखा, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हमको सिपाही से लेके और जो सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, उन्होंने हमको डंडों से बहुत मारा। तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हिंदू, और वो भी बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को पुलिस क्यों मारेगी? मान लो एक एक पुलिस वाला मार दे, वो हो सकता है समाजवादी विचारधारा का हो सकता है कांग्रेस को चाहने वाला वो व्यक्ति रहा हो। लेकिन सिपाही से लेके और सीओ तक ने उस तमाम लोगों को डंडों से पीटा। तो मैंने सवाल भी पूछा एक्स पे कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस क्यों मार रही है, क्या कारण है? बात को सुबह होते होते जो चीज सामने आई, जो मैंने देखा, जो वीडियोस देखे, कि उसमें लोग उस मुस्लिम परिवार के घर के सामने खड़े होकर उपद्रव कर रहे थे। उससे पूर्व में जो बातें कही गई, जो पत्थर की बात कही गई, जो डीजे की बात कही गई, उसका कोई अब तक सबूत नहीं मिला। ना तो किसी फुटेज में मिला है, ना कोई ऐसी सामने बात आई। लेकिन जो उस जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका नाम मिश्रा जी जो बता रही थी आप, राम वो गोपाल राम मिश्रा। गोपाल मिश्रा। हाँ, राम गोपाल मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ सुबह, और जो एक धर्म विशेष के लोगों की छत पे चढ़ के उनकी पूरी बाउंड्री तोड़ देना, उनके धर्म के झंडे को निकाल के फेंक देना,
फिर वहां पे अपना भगवा झंडा लहराने की बात करना, उसकी बाकायदा सारी आवाजें हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस फोर्स क्या कर रही थी। और अब भी मैं आपको लेटेस्ट वीडियो आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी पिस्टल निकाल के सड़क पे दौड़ते हुए गाली दे रहे हैं कि इनको मारो पकड़ो, मतलब जो भी दंगाई हैं, जो भी जिनको वो कह रहे हैं। उनके सारी एक्टिविटीज के बाद भी वहां का एक अस्पताल था, लखनऊ सेवा अस्पताल करके था, उसको पूरा जला दिया गया, पूरा अस्पताल स्वाहा हो गया। वहां पे बगल में गैराज था, गाड़ियां खड़ी थी, वो पूरा गैराज जला दिया गया, गाड़ियां, कई सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई। मतलब पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें। और जब राम गोपाल मिश्रा की मिट्टी उठी तो कम से कम हजारों लोगों ने डंडो, लाठी डंडो, कट्टो, भाला बल्लम के साथ वो मिट्टी के लिए गए, उसका भी वीडियो आ गया। मतलब पुलिस फोर्स खड़ी और लोग हथियार लेके जा रहे हैं, ये किस देश में होता है? आप मुझे बताइए, किस देश में होता है? नहीं, नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि भई पुलिस फ़ोर्स खड़ी हुई है, फिर भी लोग हथियार लेकर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है? क्या योगी जी अभी जो 10 विधानसभा के सीट्स पर जो उपचुनाव होना है, क्या उसको लेकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू-मुसलमान करके? एक तो ये मंशा लगती है। दूसरी ये कि क्या वो केंद्र को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ? कि भाई देखिए अब यूपी तो अब हमारे भरोसे है, हम जैसे चाहेंगे हम वैसे चलाएंगे। और इस तरीके से वो हिंदू हृदय सम्राट वो नए बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उपाधि मोदी जी को मिली हुई थी। क्या आपको दोनों में से कारण क्या लगता है? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है, सांप्रदायिकता का माहौल फैला का जहर है वो फैलाने की कोशिश है, या फिर मैसेज कुछ ज्यादा बड़ा है योगी का? नहीं, जो सवाल आपने रेस किए हैं वो सारे सवाल बहुत जेन्युइन से हैं, इसमें किसी भी तरीके से उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। एक बात मैं नई इसमें जोड़ दूं, फिर शायद वो बात और अच्छी हो जाएगी। अब बीजेपी में जितने भी लीडर हुए हैं जो प्रधानमंत्री की अपने आप को रेस में समझते हैं या बने हैं प्राइम मिनिस्टर, अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उनके जिम्मे आया अयोध्या का बाबरी मस्जिद विध्वंस उनके जिम्मे आया। वो वहां नहीं गए अलग बात, लेकिन उन्होंने उसकी भूमिका बनाई और बड़े तगड़े से बनाई। फिर दूसरे नरेंद्र मोदी हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने जो गुजरात में जो गोधरा के दंगे हुए वो किसी से छिपे नहीं है, वो उसकी भूमिका उनके लिए जानी जाती है कि ये नरेंद्र मोदी के जिम्मे गोधरा का कांड पूरा जाता है। अब योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हार्ड सॉफ्ट जो भी बॉय के रूप में बीजेपी आरएसएस के चहेते बने हुए हैं, उनके जिम्मे ऐसा कुछ बड़ा अभी तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से अपना मैसेजिंग देने में मेरे ख्याल से सफल हो रहे हो। जब मेरा एनालिसिस कहता है कि ये वही एक पटकथा लिखी जा रही। नहीं, फिर आप बताइए कि पुलिस, अरे आर्मी लगा देते कितनी देर लगता भाई? यूपी गवर्नमेंट को हर जिले में छावनी होती है, आर्मी की बटालियन होती है, वो 10 20 50 गाड़ी तो आर्मी 2 सेकंड में पहुंच सकती। और तमाम सारी फोर्सेस है, अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए पता नहीं कितनी फोर्सेस उनके घर के सामने लगा दी नीलो जी, कितनी फोर्सेस। ये नीली वर्दी वाले, ये हरी वर्दी वाले, ये खाकी वर्दी वाले सारे खड़े हो गए, और ये बिना वर्दीधारी वाले भी घूम रहे हैं। लेकिन एक दंगा हो रहा है, लोग एग्रेशन में हैं, लोग लाठी डंडे बल्लम चाकू कट्टा बंदूक लेके चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और पुलिस मुंह बगिर बन के खड़ी है। कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब कि सरकार पूर्ण रूप से ये चाहती है कि ये दंगे हो, और दंगे होने की वजह से सरकार को जो सवाल आपने राइज किए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव हो, या जो इस वक्त एक बड़ी कवायद सुनने में आ रही कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना है। अभी खबर मैं कल ही देख रहा था कि वो जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, उनको उपराज्यपाल महोदय को हटा के राम करके जो है आरएसएस के, उनको राम माधवन करके उनको वहां पे बैठाया जाएगा, और इनको हटा के उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। ये ऐसी बातें लगातार सिन्हा साहब को उत्तर प्रदेश में बताने की, और इस तरह की कवायदें और खबरें मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ को एक अच्छा अवसर मिला है कि वो ये मैसेजिंग देने में कामयाब हो गए कि नरेंद्र मोदी आप ही हार्ड कोर हिंदू
लीडर के रूप में नहीं थे, मैं आपसे बड़ा हूं, देखिए मैं कैसे जलवा सकता हूं, कैसे मैं अपने ही राज्य में दुकानें फुकवा सकता हूं, अस्पताल फुकवा सकता हूं, लोगों को अस्थिर कर सकता हूं, दंगा करवा सकता हूं। एक चीज जो मैं समझना चाह रही हूँ कि दंगा करा के योगी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो बड़े हिंदू, मोदी जी से भी ज्यादा बड़े हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन क्या इसके अलावा भी वो एक बड़ी मैसेज आरएसएस को दे रहे हैं? देखिए, आरएसएस ऐसे ही लोगों को पसंद करती है। आरएसएस कहने को तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रेरणा को आगे बढ़ाने वाला दल है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। हाथी के दूसरे दांत जो दिखते नहीं वो आरएसएस के यही है। नफरत कैसे, डाइवर्जन कैसे किया जा सकता है, बांटा कैसे जा सकता है, लोगों को नफरत की दुकान कैसे चलाई जा सकती है, वो यही है। क्योंकि जनता को मुद्दों पे लाना, मुद्दों के दम पे चुनाव लड़ना वो बहुत टिपिकल होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं इतनी आसानी से उन चीजों को समझता है। ये भावनाओं में बहने वाली बात है। सबको भावनाओं में बह जाएगा, अरे देखिए वो मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं साहब, तो हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, यही इनका मोटिव है, इसीलिए ये चीजें करते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि खुली आंखों से मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार माता दुर्गा का इस्तेमाल राजनीतिकरण के लिए कर रही है। आप बताइए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने देवी देवताओं का, अपने धर्म का, अपनी आस्था का इस्तेमाल हम उसके लिए नौजवानों को झोंक दे रहे हैं दंगे में कि हमारी सत्ता बनी रहे। ये कौन करना चाहता है भाई? क्यों अगर करना साफ चाहता है? कहा जाए मनोज जी, अगर साफ शब्दों में हम कहें तो योगी जी या तो अपनी सीएम की कुर्सी बनी रहे इस वजह से दंगा प्रायोजित करवा रहे हैं, या फिर जो उनका बड़ी महत्वाकांक्षा है कि भाई हम किसी तरह से ये दंगा कराएं, जो यूपी का किला है वो हम अपना कर लें और उसके बाद फिर हम पीएम की गद्दी पर बैठ जाएं, या तो फिर ये दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। नहीं, दोनों चीजें हैं, इसमें एक नहीं है, दोनों चीजें हैं। देखिए, उनको स्थापित होना है और उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारी कुर्सी डावाडोल वाली है, क्योंकि बीजेपी में, आरएसएस में बहुत सारी चीजें कभी परमानेंट नहीं रहती हैं। उसमें अगर कोई एक धड़ा आपके पीछे लग गया या लोग आपके पीछे लग गए तो हटा के दूसरा आपको पदस्थ करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी इस तरह का स्टैंड जो उठा रहे हैं, इसका मैसेज सही जाएगा कि नहीं जाएगा? उत्तर प्रदेश में अब तक बकौल योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि दंगे नहीं हुए उनके रिज्यूम में, तो फिर 8वें साल दंगे कैसे हो रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। और सब दबे बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले की बहराइच की घटना बता रहा हूं, मेरे पास फोन आया। कुछ बच्चे, मुस्लिम बच्चे जुआ खेल रहे थे, तो उसमें से एक को पकड़ लिया पुलिस ने और उसको इतना मारा वो मर गया। और उसको ये बताया गया कि साहब वो दौड़ रहा था, गिर गया, इस वजह से मर गया। एक ये कहानी गढ़ी गई। फिर अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही लखनऊ में भी एक दलित बच्चा जो जुआ खेल रहा था, जिसको आपने लाइसेंस धारी बना दिया, जुए को मान्यता दे दी है भारत में, वो पार्क में बैठे जुए खेल रहे थे और वो पुलिस आई, दौड़ाया और पकड़ के ले गया और उस दलित बच्चे को इतना मारा कि वो मर गया। तो प्रतिदिन पुलिस ही अत्याचार कर रही है और खौफ है लोगों का, पुलिस का जबरदस्त खौफ है। लेकिन जो ये चीजें बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि जिस तरह के वीडियोस कल रात से अब तक मैंने देखे हैं कि उसमें किसी सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का कोई बीजेपी समर्थित लोग कोई दबाव मान रहे हैं। उनको कोई दबाव, कोई डर नहीं है। वो जो चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो उनकी इच्छा है वो हो रहा है। तो ये बड़ी बात है और ये मेरे ख्याल से समझना पड़ेगा, ये नहीं बात तो समझनी पड़ेगी। जो जो मेरा आखिरी सवाल है आपको मनोज जी, तो क्या हम ये माने कि जो योगी जी का यही एक बड़ा गेम प्लान है कि आप एनकाउंटर करवाओ, इसी तरीके से दंगे कराओ और किसी तरह से केंद्रीय लीडरशिप को ये साबित कर दो कि भाई हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और अब तुम हटोगे तो हम ही पीएम बनेंगे? तो क्या ये योगी का पीएम बनने का सपना वो किस सीढ़ी से पूरा करेंगे? ये वही सब सीढ़ी है, पहले एनकाउंटर, फिर उसके बाद अब ये बहराइच का कांड सामने आ गया है, तो चाहे एनकाउंटर हो चाहे बहराइच हो, ये सारी सीढ़ियां हैं पीएम की गद्दी पर बैठने के लिए। नहीं, हो सकता है ये बात आपकी बिल्कुल, प्रिडिक्शन आपका बिल्कुल सही हो। लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है अभी हाल फिलहाल, तो योगी आदित्यनाथ की लॉबिंग इतनी मजबूत मुझे नहीं दिख रही कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में त्वरित मोदी के हटने के बाद दिखते हो। लेकिन इतना मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो उत्तर सीएम की प्रदेश की कुर्सी गद्दी पर नहीं बैठो। छोड़ना चाहते।
वो सीएम की कुर्सी को बचाना चाहते हुए और दिख भी रहे हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अमित शाह का जो पूरा होल्ड था अधिकारियों पे, तमाम सारे लोगों पे, वो सारी चीजें खत्म होती हुई मैं देख रहा हूं। अपने मन का मुख्य सचिव, अपने मन का डीजीपी, अपने मन का एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, अपने मन का सूचना का डायरेक्टर, अपने मन का और भी तमाम सारे अधिकारी, डीएम, एसपी, सब योगी आदित्यनाथ ने 2024 के चुनाव के बाद धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिए। तो मैं बकौल प्राथमिकता के आधार पर यह महसूस कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी फील्डिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की गद्दी को बचाने में लगे हुए। हाँ, इसके हो सकता है दूर के परिणाम, चूंकि बीजेपी हार्डकोर लीडर्स को ही आगे बढ़ाती है, तो योगी आदित्यनाथ हो सकता है आरएसएस की पहली पसंद हो, लेकिन अब ये तो समय ही तय करेगा। अभी फिलहाल मैं ये महसूस कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।